हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वीडियो हम लोग जो देख रहे हैं ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हम लोग देख रहे हैं। अभी मेनली हम लोग प्लांट्स का देखेंगे। प्लांट में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे देखेंगे। तो ये चैप्टर है क्लास 10 का, चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। चैप्टर 8 है जिसमें टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये जो है यहाँ पर ये दोनों के विषय में लिखा हुआ है। बाद में इसको हम लोग अलग करेंगे जब आगे देखेंगे, लेकिन हम लोग ये दोनों के लिए देख रहे हैं। यहाँ जो लिखा हुआ है पॉइंट वो दोनों के लिए है, प्लांट और एनिमल्स। When reproduction takes place as a result of fusion of two gametes। स्टार्टिंग में ही हम लोग देखे थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब डिफरेंसेस दिया हुआ था उसमें हम लोग देखे थे। तो क्या देखे थे उससे ये यहाँ पर मैच हो रहा है। फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स, वन फ्रॉम ईच पेरेंट, इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हेन रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस एज ए रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स। ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें कि नया ऑर्गेनिजम्स जो हमें मिल रहे हैं वो क्या है, इसमें फ्यूजन हो रहा है। नया ऑर्गेनिजम्स के लिए रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ फ्यूजन हो रहा है टू गैमीट्स। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। किसके लिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें टू गैमीट चाहिए। गैमीट में क्या हो जाएगा, एक मेल चाहिए और एक फीमेल गैमीट चाहिए। ये मेल फीमेल दोनों चाहिए। जहाँ कि हम लोग इसके पहले देख रहे थे कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल इसमें थे, पेरेंट्स रिक्वायर्ड हो रहे थे रिप्रोडक्शन के लिए, जिनके थ्रू की नए डॉटर सेल्स बन रहे थे। लेकिन इसमें क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें टू गैमेट्स चाहिए। फ्यूजन एज ए रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, वन फ्रॉम ईच पेरेंट्स। एक किन से होंगे, एक फादर और एक मदर से। इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें कुछ और हम लोग देख रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। लेकिन जो ये प्रोसेस होता है फ्यूजन का, मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। एक तरह का फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है जिसमें कि मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज करते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स का जो फॉर्मेशन हो रहा है इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ क्रोमोजोमल फ्रैगमेंट्स between homologous chromosomes, causing genetic recombination which leads to जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ये टर्म आ रहा है, इसको ध्यान देंगे। कॉजिंग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन विच लीड्स टू वेरिएशन। और इसमें क्या हो रहा है, इसके थ्रू वेरिएशन होता है, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों गैमीट फ्यूज कर रहे हैं। तो मदर और फादर दोनों का ही जीन इसमें फ्यूज कर रहा है, इसलिए दोनों का कैरेक्टरिस्टिक आता है
तो उसके चलते ये वेरिएशन होता है, कुछ कैरेक्टर्स मदर से आ गया, कुछ फादर से आ गया, जिससे कि वेरिएशन होता है, कुछ चेंजेज हो जाते हैं। और क्या इसमें होता है, किसके थ्रू हो रहा है, इसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। ये डीएनए दोनों के कंबाइन करते हैं, मदर और फादर दोनों का डीएनए इसमें कंबाइन होकर फ्यूज करके एक नया इंडिविजुअल बनाता है, जिससे कि वेरिएशन होता है। ये क्या है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वेरिएशन होना। जहाँ कि आप एसेक्सुअल में पढ़े थे कि जैसे पेरेंट्स हैं वैसे ही उनके इंडिविजुअल्स भी हो रहे थे। जैसे कि हम लोग अमीबा में देखते हैं कि वे सेम है, क्या एक ही पेरेंट से ये डिवाइड होकर इस तरह से न्यूक्लियस जो है एलोंगेट करता है, और दो आइडेंटिकल पार्ट में टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर जाता है। तो इसके जो डॉटर्स अमीबा होंगे वो सेम आइडेंटिकल, उसमें कुछ भी डिफरेंसेस नहीं होगा। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है। अब हम लोग आगे के टॉपिक में ये देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अभी जो हम लोग देख रहे थे यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये दोनों के लिए था, और मिलाकर हम लोग लिखते हैं इस तरह से। कभी कभी क्वेश्चन में यहाँ आता है, आप यहाँ क्वेश्चन एक तैयार कर सकते हैं, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या क्वेश्चन आता है यहाँ पर, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकता है, मीन्स इसमें क्या होता है। तो इसमें यही दो प्रोसेस होते हैं, इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है। ये दोनों आप लिख सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही हो सकता है। और दूसरा, द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ क्रोमोजोमल मटेरियल्स, मीन्स जेनेटिक मटेरियल इसमें एक्सचेंज होता है, जिससे कि होमोलोगस क्रोमोजोम्स में क्या होता है, ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होने से वेरिएशन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, आगे हम लोग अब इसमें देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए, प्लांट्स के पार्ट्स को अगर देखा जाए इस तरह से, हम लोग अगर प्लांट के पार्ट्स को देखते हैं तो क्या क्या पार्ट हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग देखे थे रूट देख चुके हैं, इस तरह से स्टेम देखे हैं, लीव्स, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही। तो अब क्या बचा इसमें, फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, और ये फिर इसमें सीड्स हो गए। तो ये यूज होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इट अकर्स मोस्टली इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये जो रिप्रोडक्शन है इसको हम लोग किसमें, अभी आपको बताया कि ये फ्लावर बचा हुआ है, तो ये फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है। ये जो रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होगा, फ्लावरिंग प्लांट्स। इन फैक्ट फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट्स। ये क्या है, इन फैक्ट फ्लावर्स क्या पार्ट ले रहा है, फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट्स। ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, तो फ्लावर है। फ्लावर देखिए यहाँ बताया गया है कि फ्लावर कितने तरह के हो सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं फ्लावर्स, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ आप देख रहे हैं एक टर्म है बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर
ये बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या है, ये दो तरह का, तो बाइसेक्सुअल भी होता है, यूनिसेक्सुअल भी फ्लावर होता है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टेमन एंड कार्पेल आर प्रेजेंट। बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होते हैं, जब दोनों पार्ट होंगे, मेल और फीमेल पार्ट होंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी होते हैं, तो जिसमें केवल या तो स्टेमन होगा या कार्पेल होगा, तब हम लोग उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, इसका यहाँ एग्जाम्पल भी दिया गया है। ये देखिए, ये हिबिस्कस और मस्टर्ड, ये दोनों, ये क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल है। इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि इस एक ही फ्लावर में दोनों दिख जाता है, स्टेमन भी और कार्पेल भी, इसलिए हिबिस्कस को ही ज़्यादातर डायग्राम में दिखाने के लिए हम लोग लेते हैं, इसके फ्लावर का स्टडी करते हैं। इधर देखिए, ये बताया गया है मल्टीपल फ्यूजन। आप देख रहे थे कि ये हम लोग सेक्सुअल में देख रहे हैं, अभी ये सेक्सुअल में हम लोग देख रहे थे, तो यहाँ बाई सेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल बताया गया, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। लेकिन हम लोग यहाँ पर इसे कंपैरिजन करके बताया गया है कि मल्टीपल फ्यूजन क्या हो। तो ये ए सेक्सुअल में आपको याद होगा कि बाइनरी फ्यूजन आया था और मल्टीपल फ्यूजन आया था, तो वो किसके लिए था, ये मल्टीपल फ्यूजन तो है, एक साथ में ये ढेर सारा होगा, लेकिन ये किस में था, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये था। द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू मेनी डॉटर सेल साइमल्टेनियसली, एक साथ ये कई ढेर सारे हो जाते हैं डॉटर सेल्स। तो ये हो गया, ये प्लाज्मोडियम का यहाँ पर दिखा दिया गया है। वैसे आप इसको इसके साथ यहाँ पर उतारना नहीं है, आप केवल बाइसेक्सुअल ही यहाँ पे लिखिएगा, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर को ही आपको लिखना है, ये केवल यहाँ पर समझने के लिए दिया गया है, तो इसके साथ इसको आप नहीं उतारेंगे जब नोट्स तैयार करेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर। यहाँ पर आप देखिए स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर में मेनली हम लोग देखते हैं यहाँ इसमें क्या क्या पार्ट दिखाया गया है। ये है सेपल, ये पेटल, ये ग्रीन कलर का जो बर्ड को ये क्या होता है, ये बर्ड इस तरह से होता है ना, कली, जिसको कि चारों तरफ से ग्रीन कलर का ये ऊपर से होता है, ये इसको घेरे रहता है, कवर टाइप का किए रहता है। तो ये हो गया सेपल। सेपल के बाद जो कलरफुल पार्ट्स होता है वो हो गया पेटल। कलरफुल पार्ट फ्लावर का हो गया, जिससे कि इस कलरफुल पार्ट के चलते इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं। तो ये वाला जिसको कि हम लोग पंखुड़ी बोलते हैं, ये पार्ट हो गया, ये हो गया पेटल। पहले हम लोग क्या देखे, सेपल और ये पेटल। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, ये हो गया आपको स्टैमेन, ये मेल पार्ट ऑफ फ्लावर होता है। तो ये है स्टैमेन, ये यहाँ पर ये दिखाया गया है स्टैमेन। ऐसे आप फ्लावर में देखिएगा तो साइड में इस तरह से ये लगा रहता है, लेकिन यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। तो ये जो स्टैमेन है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला ये जो गोल गोल आपको दिख रहा है यहाँ पर इस तरह से गोल वाला जो है, इसको हम लोग बोलते हैं एंथर, और नीचे वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। तो स्टैमेन में कितने पार्ट हो गए, एंथर और फिलामेंट, ये दो पार्ट आ गया। तीसरा जो इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इस तरह से ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, क्लास 8 में भी पढ़े हैं, और यहाँ पर इस तरह का ये गोल रहता है। ये पूरा जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं कार्पेल या पिस्टिल, किसी भी नाम से हम लोग जानते हैं, कार्पेल या
पिस्टिल है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ये कौन सा पार्ट है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। इसमें भी ये 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट है स्टिग्मा, ये जो ऊपर वाला ये गोल वाला पार्ट है स्टिग्मा कहलाता है, यहाँ ये दिया हुआ है। दूसरा है ये लंबा जो पार्ट आ रहा है इस तरह से, इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल। स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, और नीचे स्वेलन पार्ट को हम लोग बोलते हैं ओवरी। तो इस तरह से ये कार्पेल 3 पार्ट में डिवाइड है। और नीचे वाला जो पार्ट है ये पेडंकल, एक तरह से हम लोग इसको बोलते हैं पेडिसिल। तो ये पार्ट हो गया जो डंठल जैसा हम लोग ये फ्लावर पकड़ते हैं काट के। तो इस तरह से ये हम लोग देख रहे थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ये टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर है। टिपिकल यहाँ देखिए दिया हुआ है क्या क्या है। ए टिपिकल फ्लावर, ए टिपिकल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ मेन 4 मेन होल्स, नेमली ये जो इसका पार्ट डिवाइड होता है इसको हम लोग होल्स बोलते हैं। नेमली कैलिक्स, कैलिक्स जो अभी आपको बताए थे इसको हम लोग सेपल्स जिसको बताया गया ये कैलिक्स भी बोलते हैं। कैलिक्स, कोरोला जिसको कि पेटल्स, एक एक अलग अलग पंखुड़ी है तो वो पेटल हो गया। और पूरे को मिलाकर ये पूरा है, इसमें एक साथ जब ये स्ट्रक्चर है तो पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं? ये हो गया आपको कोरोला। ये पेटल्स वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं कोरोला। ये वाला जो पार्ट है ये हो गया कैलिक्स। एंड्रोसियम, अभी देखिए आप स्टैमेन फ्लावर में जो दिखाया गया था मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, ये हो गया एंड्रोसियम, एक और नाम है याद रखेंगे। और फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर जिसको कि कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? गाइनेसियम। तो इस तरह से फ्लावर पार्ट्स ऑफ फ्लावर को पहले तो हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या क्या पार्ट है ये? एसेसरी पार्ट है, एसेसरीज पार्ट, एसेसरी पार्ट है। और दूसरा हो गया एसेंशियल पार्ट, एसेंशियल पार्ट्स। एसेसरी पार्ट्स में आपको क्या क्या आ जाता है? तो ये एसेसरी पार्ट्स में आपको आ गया कैलिक्स और दूसरा क्या हो गया? कोरोला। एसेसरीज पार्ट में ये जो पार्ट है इसमें 2 हो गया, कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया। और इस तरह से जो एसेंशियल पार्ट है इसमें आ गया आपको एंड्रोसियम आ गया और दूसरा गाइनेसियम। तो इस तरह से फ्लावर को मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कैलिक्स और कोरोला ये एक साइड का हो गया पार्ट, समझिए आप ऐसे तो। और दूसरा एंड्रोसियम जो जिसको कि रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर भी बोलते हैं, एंड्रोसियम, स्टैमेन, और इधर ये गाइनेसियम। छोड़ दीजिए। हाँ देखिए यहाँ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर ये दिखाया गया है, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। अभी जो आपको हम बता रहे थे तो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर में क्या होता है? स्टैमेन और कार्पेल, ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसको हम लोग बोलते हैं मेल पार्ट, और ये कार्पेल है ये फीमेल पार्ट। ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आपको कई तरह के एग्ज़ाम्स में भी ये इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से स्टैमेन और कार्पेल हो गया मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। और ये जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसमें 2 पार्ट होते हैं। इसके स्ट्रक्चर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है।
फिलामेंट और एंथर। फिलामेंट और एंथर किस तरह का, ये स्ट्रक्चर आप क्लास 8 में ही देखे थे। इस तरह का बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर होता है। ऐसा स्ट्रक्चर आप देखे होंगे जिसको कि ये हो गया ये फिलामेंट वाला पार्ट और ये हो गया एंथर, और इसमें एंथर में ही होते हैं एंथरलोब, जिसमें कि पोलन ग्रेन्स होते हैं। क्या भरे होते हैं? पोलन ग्रेन्स। दूसरा जो पार्ट है यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है, और ये एंथर मियोसिस के थ्रू ये डिवाइड होकर ये मियोसिस सेल डिवीज़न ये होता है। माइटोसिस और मियोसिस दो तरह के सेल डिवीज़न होते हैं। तो ये एंथर के अंदर ये डिवाइड करके क्या बनाते हैं? पोलन ग्रेन्स। क्या बनता है? ये पोलन ग्रेन्स बनता है मियोसिस प्रोसेस के थ्रू, और ये मेल गैमीट है। इसी को हम लोग बोलते हैं मेल गैमीट। इसको आप याद रखिएगा, टॉपिक हम लोग जब पढ़ेंगे पोलिनेशन। तो मेल गैमीट क्या हो जाएगा? पोलन ग्रेन्स। जिस तरह से एनिमल में स्पर्म है, मेल गैमीट क्या होता है? स्पर्म होता है। एनिमल के केस में हम लोग देखते हैं स्पर्म। उसी तरह से ये प्लांट के केस में हो जाएगा पोलन ग्रेन्स। मेल गैमीट क्या हो जाएगा? ये पोलन ग्रेन्स। आगे हम लोग देखते हैं कार्पेल। कार्पेल का स्ट्रक्चर अभी हम लोग देखे थे। ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, इस तरह का स्ट्रक्चर, जिसमें कि ये ऐसे स्ट्रक्चर था। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें ये हो गया आपको स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल, और ये स्वेलन पार्ट हो गया, ये हो गया ओवरी। इस तरह से ये कार्पेल का ये स्ट्रक्चर है, और इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये पार्ट क्या क्या है? तो पहले स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा। अगर आप सीरियली लिखेंगे, इसमें थोड़ा सीरियली नहीं दिया हुआ है, तो आप पहले लिखिएगा, यहाँ स्टिग्मा दीजिएगा, स्टाइल और ओवरी। तो ये 3 पार्ट में स्ट्रक्चर डिवाइड है। क्या? फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। इधर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ओवरी में अब क्या होगा? एग सेल। ओवरी में क्या होगा? तो ये एग सेल, और ये हो गया ओव्यूल। यहाँ देखिए एन दिया हुआ है। एन का मतलब होता है, पहले भी कई बार बताया गया है कि ये सिंगल है, हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है? कहीं भी जैसे 46 क्रोमोसोम्स है तो 23 जब अलग होता है तब इसको हम लोग बोलते हैं हैप्लॉइड। तो इसको सिंगल एन से दिखाया जाता है। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दो तरह से होते हैं सेल। तो डिप्लॉइड को हम लोग 2n बोलते हैं। तो ये डिप्लॉइड हो गया। इस तरह से ओवरी में क्या यहाँ दिखा रहे हैं हम लोग? एग सेल। ओवरी में ये एक सेल हो गया, जिसको कि ओव्यूल भी कह सकते हैं आप। इस तरह से हम लोग ये देखें कि क्या क्या इसमें है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर में। तो स्टैमेन और कार्पेल 2 चीज़ें हैं, और इसमें स्टैमेन के पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिलामेंट और एंथर। इस तरह से कार्पेल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और ओवरी के अंदर एंथर के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स, मेल गैमीट हो गया, और ओवरी के अंदर क्या हो गया? एग सेल। ये हो गया फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये यहीं तक करते हैं, आगे फिर दूसरे क्लास में।